चालीस दिन के बाद मिडिल ईस्ट में चल रही जंग थम गई है, लेकिन इस युद्ध के कारण दुनिया भर में जो तेल और गैस संकट पैदा हुआ उससे उभरने में अभी वक्त लग सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। ये गैस संकट, काम की कमी और महंगाई की वजह से मजदूरों की बस्तियां खाली हो चुकी हैं। आज तक की टीम सूरत शहर में एक ऐसी बस्ती में पहुंची जहां गलियों में सन्नाटा था और लोगों के चेहरों पर मायूसी। मिडिल ईस्ट में 40 दिनों तक चले युद्ध का असर गुजरात के शहरों में साफ देखा जा रहा है। सूरत शहर की चकाचौंध और ऊंची ऊंची इमारतों से महज कुछ ही दूर बसी इन मजदूरों की बस्ती देखिए। यहाँ अलग अलग राज्यों के मजदूर किराए के कमरों में रहते हैं। आज तक की टीम जब मजदूरों की इस बस्ती में पहुंची तो नजारा हैरान करने वाला था। जिस बस्ती में सुबह सुबह काम पर जाने की गहमा गहमी होती थी, वहां सन्नाटा पसरा है। मजदूरों के कमरों में ताले लटक रहे हैं तो कई कमरे खाली पड़े हैं। सूरत से पलायन कर रहे श्रमिकों के चलते कमरे खाली हो चुके। जहां वो लोग किराए पर रहते थे, अपना रहा करते थे परिवार के साथ, अब देख सकते हैं यहाँ पर कमरों में ताले लटके हुए हैं। ये लोग जो यहाँ रहते थे परिवार, अब वो अपने गांव जा चुके हैं। यहाँ की अलग अलग हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कहीं ताले लटक रहे हैं तो कहीं कमरे खाली पड़े हुए हैं। ये जो रूम देखेंगे आप, ये कमरा आप देखेंगे तो यहाँ भी जो है कभी श्रमिक रहा करते थे, लेकिन अब आप देखेंगे तो ये कमरा भी पूरी तरह से खाली है। और ये दृश्य सिर्फ इस जो श्रमिक एरिया है, किसी एक बिल्डिंग का या एक घर का या एक कमरे का नहीं है, कई जगह यही हालत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कमरा भी खाली पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से जो ये श्रमिक एरिया है, जहाँ लोग किराए से अपने कमरों को देते हैं श्रमिकों को, वो कहीं ताले लटक रहे हैं तो कहीं खाली पड़े हुए हैं। ये हालत सूरत के सचिन जीआईडीसी है, खास करके कहें श्रमिक इलाके की, हो चुकी है। मजदूरों के पलायन की सबसे बड़ी वजह है एलपीजी सिलेंडर का संकट। युद्ध के दौरान गैस की भारी किल्लत हो गई, इसीलिए लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए। जो लोग बचे हैं वो भी जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। दिन में जंगलों से सूखी लकड़ियां बीन कर लाते हैं, फिर उन्हीं लकड़ियों से चूल्हे पर खाना बनाते हैं। गैस की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। 1 महीना हो गया इस प्रॉब्लम को, कोई हल नहीं हुआ गैस का। जो सरकार ने बोला हुआ बाटला देने के लिए, वो भी अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ यहाँ पर। और जो लोग हैं यहाँ पर जितने भी बचे हुए हैं, तो किसी तरह अपना चूल्हे बना के खाना बना रहे हैं। आगे 10 दिनों में उनको वो भी नहीं मिलना, क्योंकि लकड़ियाँ यहाँ पर जहाँ से भी लेके आते हैं, वो जंगल से या कहीं से भी, वो भी खत्म हो चुकी हैं। 1-1 किलो के ये जो बड़े बाटला कमर्शियल आते हैं, तो छोटे छोटे दुकानदार 1-1, 2-2 किलो जो है तो गैस भरते थे। कारीगरों के, हर कारीगर के पास 500 रुपये तो नहीं होता, किसी के पास 100-200 रुपये है तो अपना 1-2 किलो ले रहा है। इस तरह वो अपना गुजारा कर लेते थे। अब वो भी नहीं मिल रहा है। अभी तो चलो सूखा सीजन है, अभी आने वाले समय में बरसात आ जाएगी, ये लोग कहाँ बनाएंगे? बिल्डिंग वाले तो बनाए नहीं देंगे। रूम के अंदर सब पूरा रूम काला हो जाएगा। तो एक तो कुछ बचे नहीं, 25% आदि बचा है, वो भी अभी ये पगार में सब जाने वाला है। यहाँ रहने वाले मजदूरों की परेशानी ये है कि इनके पास गैस सिलेंडर के कनेक्शन नहीं होते। पहले इन्हें ब्लैक में गैस सिलेंडर मिल जाते थे, लेकिन युद्ध के दौरान गैस की कमी के चलते सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है, जिसके बाद इन्हें गैस मिलनी बंद हो गई है। आज तक की टीम सूरत के सचिन जीआईडीसी की उस मजदूर बस्ती में पहुंची है जहां मजदूर किराए से रहते हैं। अब जो है उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। पहले तो मिल जाता था, चोरी छुपके से किसी तरह भरवा लेते थे क्योंकि इनके कनेक्शन नहीं होते। तो इस बस्ती में लोग कैसे रह रहे हैं, हम तस्वीरों के जरिए भी आपको बताने की कोशिश करें। देखिए, ये जो लकड़ा है किसी तरह से उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। ये खरीदा हुआ लकड़ा नहीं, खरीदा हुआ लकड़ा अलग प्रकार से होता है। ये तोड़ तोड़ के उन्होंने इकट्ठा किया है। और यहाँ आप देखेंगे इस तरफ तो चूल्हे बनाए हुए हैं। देखिए, ये जो बस्ती है यहाँ पर आप देखेंगे तो चूल्हे बने हुए हैं, मिट्टी के चूल्हे हैं और इन्हीं में खाना बनता है। तो ये सिर्फ नज़ारा सिर्फ एक जगह का नहीं है, आगे की तस्वीरें हम आपको बताएंगे। ये जो पूरा इलाका है ये सचिन जीआईडीसी के तहत आता है, मजदूरों की बस्ती है। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये जो लकड़ी है किस तरह से इकट्ठी की गई है।
क्योंकि इनके पास खरीदने के लिए, लकड़ी खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है, क्योंकि जो कमाते हैं उसी से घर परिवार चलाते हैं। तो ये किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। लकड़ियां यहाँ पे हैं और हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ लाइन से चूल्हे बनाए हुए हैं, मिट्टी के चूल्हे हैं, जो जिन चूल्हों पे खाना बनता है। देखिए आप, ये पूरे लाइन से यहाँ पर इन लोगों ने चूल्हे बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान आधी बस्ती खाली हो चुकी है। मजदूर कमरे खाली करके अपने गांव की ओर लौट चुके हैं, क्योंकि गैस की किल्लत के साथ काम की कमी और महंगाई ने मजदूरों की कमर तोड़ दी है। और जो मजदूर यहाँ पर सालों से रह रहे थे, वे भी पलायन कर चुके हैं। यहाँ से करीब 70% 65-70% पब्लिक श्रमिक है, सब चली गई है। और जो बचे हैं वो इस समय 20 तारीख के पहले सब रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनकी गैस की व्यवस्था नहीं हो रही। कोई तारा मार के जा रहा है, कोई खाली करके जाए। टोटल मकान मालिक के किसी के 50 रूम है तो उसमें 20 रूम 30 रूम खाली है, किसी के 15 है तो उसके 5 खाली हैं। टोटल इसी तरह की व्यवस्था है। और इतना डिस्टर्ब हो गया है, आदमी जाने के लिए मजबूर हो गया है। जब नहीं मिला है, कोई रास्ता नहीं चला, तो आदमी जाना चालू कर दिया। 50 में से 30 कमरे खाली हैं। वो लोग सब गांव चले गए गैस न मिलने के कारण। और कंपनी में भी आश्वासन दे रहे हैं कि गैस बाटला मिलेगा, 5 किलो का कमर्शियल बाटला। लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं भी आजकल करके घुमा रहे हैं, मतलब गैस की सुविधा नहीं उपलब्ध कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों में खाने की सुविधा उपलब्ध करा के कुछ टाइम तक खाना मिला, इसके बाद खाना देना भी वो लोग बंद कर दिए। इस वजह से कारीगर सब परेशान होकर ना आधे से ज़्यादा पब्लिक गाँव निकल गई। मजदूरों की बस्ती में फिलहाल मायूसी है। और ये केवल एक बस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास हर शहर में मजदूरों की बस्तियों में ऐसे ही हालात हैं। हालांकि अब युद्ध के विराम के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद जगी है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार ने अब 5 किलो के सिलेंडर की व्यवस्था की है, जिसके लिए कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर ही 5 किलो का सिलेंडर ले सकते हैं आप। सरकार के इन दावों की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। सरकार ने 5 किलो का सिलेंडर श्रमिकों को देने के लिए घोषणा की है और इस वक्त वो जांच पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं सूरत के पांडेसरा इलाके में। जो तनु गैस एजेंसी है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडर है यहाँ से डिलीवरी किए जा रहे हैं। लेकिन अब 5 किलो के सिलेंडर हैं या नहीं, ये हमारी जाँच का विषय है। ये देख सकते हैं कॉमर्शियल जो सिलेंडर है वो खाली यहाँ पर रखे हुए हैं। बाकी जो घरेलू सिलेंडर है उनकी डिलीवरी के लिए यहाँ से जो है टेम्पो में रख लिए गए हैं। ये 5 किलो का सिलेंडर वहाँ पे मिल रहा है नहीं मिला, लेकिन हमारे कैमरे पर यहाँ कहीं भी 5 किलो का सिलेंडर दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, यहाँ जो घरेलू सिलेंडर हैं वो लोग लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, लेकिन 5 किलो का सिलेंडर यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। श्याम भाई, ये बताइए, आपकी जो गैस एजेंसी है, क्या यहाँ पर 5 किलो के सिलेंडर के कोई मजदूरों वाला इलाका है? आपके पास आगे देना शुरू किए हैं? हाँ सर, आप चालू किया है देने के लिए। उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ले रहे हैं। अच्छा, तो वो सिलेंडर कहाँ है? मैं देखने की कोशिश करूंगा 5 किलो के सिलेंडर कहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलिए हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि इनके पास कह रहे हैं कि इन्होंने चालू किया है। तो अंदर की तस्वीर हम दिखाएंगे गोडाउन में। यहाँ पर बता रहे हैं 5 किलो के सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सूरत की तस्वीरें, सूरत के पांडेसरा इलाके की तस्वीरें हैं। 5 किलो के सिलेंडर यहाँ पर लाके रखे गए हैं और इस गोडाउन के जरिए दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी हमें कोई भी यहाँ पर 5 किलो का सिलेंडर आने वाला व्यक्ति नहीं मिला है। श्याम भाई, एक चीज़ और जानना है, अभी तक कितने सिलेंडर, क्या प्रोसेस होता है इसका डिलीवरी करने का? सर, उनके पास जो कस्टमर आते हैं तो उनके पास हम आधार कार्ड लेते हैं और उनका मोबाइल नंबर। जैसे हमारे पास बाटले आ जाते हैं तो उनको हम फोन करके बुला लेते हैं। अच्छा, कि आ जाइए। तो किस तरह के आपके पास मतलब प्रोसेस क्या है इसको देने का? जैसे कोई मजदूर के पास यहाँ तो उनका खुद का घर नहीं है उनके पास, तो आप कैसे संपर्क करते हैं? तो सर, उनका यहाँ पे आते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके आइए और ऑफिस में जमा कर दीजिए। जब हम यहाँ से फोन करेंगे तब आप आ जाने का। रोज का कितना स्टॉक मिल जाता है 5 किलो सिलेंडर का आपको? सर, ऐसे तो आ जाते हैं 30, 40, 45 के करीब सारे हम लोग ने यहाँ पे जमा किए हुए। अच्छा, डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड। अच्छा, तो उनको फोन करके फिर जब हमारे पास बाटले आ जाएंगे तो उनको फोन करके बुला लेंगे। जैसे जैसे आए उनको थोड़ा थोड़ा सा दे दिया। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं कोई भी यहाँ 5 किलो का सिलेंडर लेने नहीं पहुँच रहे हैं, तो
कैसे क्या संपर्क नहीं, होता है? अभी सर 10 बजे के बाद ही ऑफिस खुलता है, अच्छा। तो उनको मालूम है कि सुबह आने का कोई मतलब नहीं है, अच्छा। तो 10 बजे के बाद वो डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं, फिर बाद में चले जाते हैं। सर उनका चार्ज है 1575 रुपया है। 5 किलो का। हाँ, 5 किलो का, उसमें डिपॉजिट आ जाती है और 573 रुपया उनका भराई चार्ज है। श्रमिकों की बात है, श्रमिकों के लिए भी सरकार ने 5 किलो का जो सिलेंडर है वो देने की बात कही है। तो अभी फिलहाल जिस समय हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, कोई श्रमिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो गोडाउन के मैनेजर हैं वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से रोज 25 से 30 सिलेंडर दिए जाते हैं। मोरबी जिले में भी गैस की भारी किल्लत के चलते बड़ी संख्या में सिरेमिक फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स का भी घरेलू गैस सिलेंडर मिलना उन्हें बंद हो चुका है, जिसके बाद मोरबी में भी मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर होने लगे हैं। हालांकि 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर बाजार में आने से प्रवासी मजदूरों को राहत जरूर मिली है, लेकिन छोटे सिलेंडर्स की सप्लाई भी काफ़ी कम है। ऐसे में अभी भी काफ़ी लोगों ने गैस नहीं मिल पाने की शिकायत की है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बिपिन लालजी भाई मिर्जा, मोरबी फ्रीडम गैस एजेंसी। अभी जो 5 किलो का जो गैस सिलेंडर है वो अभी मिल रहा है कि नहीं, और आपने अभी उसका ऑर्डर किया, क्या है बात? 5 kg वाला सिलेंडर अभी तक तो मेरे पास था, अब मैंने कल ऑर्डर किया है। वो हमारी कंपनी के गाइडलाइन मुजब हमको बोल रहा है कि आधार कार्ड लेके कोई पण मजदूर हो उसको देने का है, तो लेकिन इतनी सारी डिमांड नहीं है कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़े। फिर भी हमने ऑर्डर कर दिया है, कंपनी का जैसा माल हमारे पास आ जाएगा हम तुरंत ही आधार कार्ड लेके तुरंत ही मजदूर को दे देते हैं। साल 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर अहमदाबाद में तैयारियां शुरू हो गई और इसी बीच तैयारियों का निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स टीम पहली बार गुजरात दौरे पर पहुंची। ये टीम 11 अप्रैल तक गुजरात में रहेगी। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स टीम ने अपने इस दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात करके की है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारी ने बताया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में आयोजित होने जा रहे हैं। ऐसे में गुजरात को मिली मेजबानी को वो गौरवपूर्ण बताते हैं। महिसागर जिले में 40 साल के बाद पहली बार भादर डैम की मरम्मत का काम शुरू किया गया है। साल 1985 में बने इस बांध के जर्जर हो चुके दरवाजों को बदलने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से डैम के सभी 6 नए गेट्स लगाए जाएंगे। इस काम के लिए डैम का जलस्तर कम किया जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों के गाँव को अलर्ट कर दिया गया है। आज 40 इयर्स से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जो गेट्स के जो पार्ट्स हैं वो कंटिन्यू पानी के कांटेक्ट में रहने की वजह से कोरोडेड हो चुके हैं। सो गवर्नमेंट लेवल से सारे जो गेट हैं 6 गेट है भादर डैम के, वो रिप्लेस करने का डिसीजन लिया गया है। एग्रीमेंट जो है इसका नवंबर 2025 में इशू हुआ है और ये गेट जो है वो मानसून से पहले 30 से पहले रिप्लेस करने का हमारा प्लान है। इसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो अप्रोक्सीमेट 3.5 करोड़ है और इसका जो लाइफ स्पान है वो 35 इयर्स का है। अब आपको गुजरात के अंबाजी मंदिर लिए चलते हैं। आबू रोड पर सियावा गांव में इन दिनों आस्था का अनूठा ही संगम देखने को मिल रहा है। पारंपरिक आदिवासी गणगौर मेले में गुजरात के साथ राजस्थान से भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। ढोल नगाड़ों की गूंज और लोकगीतों के बीच पूरे माहौल में भक्ति का रस घुल गया। आबू रोड की वादियों में आस्था भक्ति का अद्भुत मेला सजा है। सियावा गांव का ये ऐतिहासिक गणगौर मेला इस बार भक्ति और उत्साह के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं हों या ढोल की थाप पर थिरकते युवा, हर कोई गणगौर माता की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है।
यही वजह है कि वनवासी समाज के लोग यहाँ अच्छी फसल और परिवार की सुख शांति की मन्नत मांगने आते हैं। युवतियां भी अच्छे जीवन साथी और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ माता के दरबार में मत्था टेकती हैं। ये मेला आदिवासी संस्कृति का आईना भी है। मेले में महिलाएं और युवतियां पारंपरिक टैटू यानी नाम गुदवाने का शौक भी पूरा कर रही हैं, जो इस समाज की सदियों पुरानी परंपरा है। ये मेला अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने का बड़ा जरिया बन गया है। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत। केसर आम अब आम के बागानों से निकलकर बाजारों तक पहुंचने लगा है। जूनागढ़ के बाजारों में केसर आम की बिक्री शुरू हो चुकी है। यहां केसर आम की कीमतें 800 से 1500 रुपए प्रति बॉक्स हैं। एक बॉक्स में 10 किलो आम होते हैं और माना यह जा रहा है कि इस साल केसर आम की फसल ठीक ठाक होगी। फलों के राजा कहे जाने वाले आम के शौकीनों के लिए है गुड न्यूज। अनोखी मिठास और खुशबूदार केसर आम बाजारों में पहुंचने लगा है। जूनागढ़ और अमरेली में खास तौर पर उगाया जाता है केसर आम। आम की सभी प्रजातियों में सबसे खास माना जाता है केसर आम। अप्रैल महीने में सीजन की शुरुआत होते ही केसर आम जूनागढ़ की मार्केटिंग यार्ड में पहुंचना शुरू हो चुका है। केसर आम अपने स्वाद और मिठास के लिए जाना जाता है। ये बहुत मीठा और तेज सुगंध वाला होता है और पकने पर इसका छिलका पीला और गूदा केसरिया हो जाता है। जूनागढ़ में केसर आम की बिक्री शुरू हो चुकी है और इसे खरीदने के लिए बड़ी संख्या में खरीदार मार्केट का रुख करने लगे हैं। सीजन की शुरुआत में करीब 2000 बॉक्स केसर आम बाजार में पहुंचा और नीलामी में 10 किलो के एक बॉक्स की कीमत 800 से 1500 रुपए तक निर्धारित की गई। आज जूनागढ़ मार्केट यार्ड में 4 दिन से आम आ रहा है। वो आम 1000 से 1500 रुपया 10 किलो का बिक्री हो रहा है और आगे जाके थोड़ा मौसम चलेगा उसके हिसाब से हमको ऐसी आशा है कि ये आम 800 से 1000 रुपए तक मिलेगा। केसर आम की मांग देश के साथ विदेशों में भी है और विदेशों में भी लोग बड़े चाव के साथ केसर आम खाते हैं। जूनागढ़ के आम कारोबारियों के मुताबिक इस बार आम का सीजन लंबा चलने वाला है। इसके साथ ही पिछले साल के मुकाबले इस साल केसर आम की कीमत भी करीब 200 रुपए प्रति बॉक्स तक ज्यादा रहने की संभावना जताई जा रही है। जैसे मैंने सब रूटीन में चेक किया है, थोड़ा आम हर साल की कंपैरिजन में थोड़ा कम ही आएगा। मार्केट में अभी तेज़ी है, मार्केट अच्छा माल अभी बिक रहा है। आज भी मार्केट में 2000 बॉक्स की आवक है और 800 रुपये से लेकर हाईएस्ट 2000 रुपये तक केजी 10 केजी का बॉक्स बिका है आज भी मार्केट में। अप्रैल महीने में मार्केट कोई भी डाउन आने का कोई भी संभावना नहीं है। केसर आम को उसके खास गुणों की वजह से काफी पसंद किया जाता है। इसकी खुशबूदार मीठी और मनमोहक सुगंध के अलावा इसका पल्प और इसकी बनावट इसे बाकी किस्मों की तुलना में काफी खास बना देती है। केसर आम विटामिन ए और सी के साथ ही कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। हालांकि मार्च महीने में बेमौसम की बरसात का असर केसर आम पर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस साल आम की पैदावार अच्छी रहने की उम्मीद है। मैंगो की बात करें, एक मैंगो फल का राजा बोला जाता है और मैंगो एक ऐसा फल है जो बच्चों से लेकर बूढ़े सब एंजॉय कर सकते हैं। 5 साल से लेकर 80 साल के व्यक्ति भी मैंगो खाने का शौक़ रखते हैं। मैंगो हर साल की तरह इस साल भी माल अच्छा ही आएगा, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, जैसी क्वालिटी वैसा दाम रहेगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल आम का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अगर मौसम का मिजाज बदला तो फसल पर असर पड़ सकता है। वैसे अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस बार भी आम के शौकीन लोग इस सीजन में भी केसर आम का भरपूर स्वाद ले सकेंगे। जूनागढ़ से भार्गव जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।